आरिफ साहब और आपके शिष्यों को प्रणाम कि आपने इतना सुंदर और मन को छूने वाला संगीत प्रस्तुत किया। बहुत संक्षेप में 2 बातें कहना चाहता हूँ जो मन में आती रहती हैं। हम सब लोग, एक तो ये कि हम जब आपस में बात कर रहे हैं तो कुछ खुल के भी बात कर सकते हैं और जो खतरा है उसको महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ की जाने वाली बातें प्रीचिंग टू दी कन्वर्टेड। असली चुनौती उन लोगों से बात करने की है जो हिजाब को पहचान का नहीं बल्कि देशद्रोह तक का प्रतीक मानने को राजी है। तो असली चुनौती तो उनसे बात करने की। और इस सिलसिले में 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। आज मैं एक किताब पढ़ रहा था तो उसमें किसी 18वीं या 19वीं सदी के ब्रिटिश जनरल का, मैं नाम भूल रहा हूँ उस जनरल का, एक वाक्य उद्धृत किया गया था मणि जी, और वो ये था कि इफ यू वांट पीस अंडरस्टैंड वॉर, इफ यू वांट पीस अंडरस्टैंड वॉर। तो अगर इसको हम अपनी आज की हालत में लागू करें तो इफ यू वांट पीस, इफ यू वांट हार्मनी, इफ यू वांट प्रोग्रेस, then for God's sake understand the nature of conflict, understand the nature of disharmony। ये वो मामला नहीं रहा कि आप लोग अलग अलग मजहबों से ताल्लुक रखने के बावजूद साथ हैं तो सब ठीक है, ऐसा नहीं। मैं I don't want to sound pessimistic, लेकिन आज से 10 साल बाद इनका साथ होना भी अटपटा लग सकता है और लोग इस पर भी ऐतराज कर सकते हैं। ये सच्चाई है जिसको हमें फेस कर लेना चाहिए। ऐसी सच्चाई क्यों बनी है, दुर्भाग्य से वो एक अलग किस्सा है, लंबा किस्सा है, लेकिन बात चूंकि गांधी जी के हवाले से चल रही है तो मुझे केवल इतना कहना है कि गांधी विचार में और जो हो, मुझे लगता है कि गांधी जी के जीवन में और व्यवहार में सबसे महत्वपूर्ण है विवेक। 1936 में अमेरिकन ईसाई पादरियों के ग्रुप से बात करते हुए गांधी जी ने जब अपनी धर्म संबंधी और इस तरह की धारणाएं बताई, तो जैसा कि धार्मिक लोगों के साथ और हम सभी के साथ होता है, जैसा जजमेंट में भी हुआ कि कुरान में हिजाब का जिक्र नहीं है साहब, इसलिए वो इस्लाम की एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। ऐसा हम सभी करते हैं, सही करते हैं, गलत करते हैं, अलग मसला है। लेकिन अगर आप हिंदू धर्म की बात कर रहे हो तो बताइए वेद में कहाँ लिखा है, मनुस्मृति में कहाँ लिखा है, या कुरान में कहाँ लिखा है, या बाइबल में कहाँ किस चैप्टर में लिखा है। तो उन पादरियों ने पूछा कि गांधी जी, व्हाट इज योर सोर्स ऑफ अथॉरिटी, व्हाट इज योर अथॉरिटी जो आप इतनी बातें कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा, माय अथॉरिटी है। अब उन्होंने एलिबोरेट किया उसको, और वो बहुत प्रसिद्ध बात है, वो हमें बार बार याद करनी चाहिए कि दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ का कोई भी वाक्य अगर वो मूलभूत मानवीय विवेक के प्रतिकूल है तो मैं उसे स्वीकार नहीं करूँ। yes. गांधी वाज कैटेगरिकल। इसी बात को उन्होंने 1.5 साल बाद फिर दोहराया चेन्नई में एक कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, और वहाँ उन्होंने अपना वो मशहूर अपनी कसौटी रखी कि ईसावासियों का जो पहला मंत्र है, दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ का कोई भी वाक्य अगर उस मंत्र की स्पिरिट के खिलाफ जाता है तो मुझे एक्सेप्ट नहीं, वो चाहे हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, ईसाइयत हो, कोई। और वो मंत्र क्या है? ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृत कस्य स्वेत्रम। ये जो सारा जगत है ये डिविनिटी का ही एक्सप्रेशन है। सारे जगत में ईश्वर ही व्याप्त है, और उस डिविनिटी के एक्सप्रेशन की जो विभूतियां हैं उसमें आपका भी हिस्सा है, लेकिन दूसरे का भी हिस्सा है। तो अपने हिस्से का आप जम के उपभोग कीजिए, ये मत भूलिए कि केवल आपका हिस्सा नहीं। तो गांधी वॉज कैटेगरिकल अबाउट इट, हिंदुइज्म, इस्लाम, व्हाटएवर, और वो सभी धर्मों के ज्ञाता थे, जानकार थे, पढ़े लिखे थे, यूरोपियन फिलोसफी के अच्छे जानकार थे। तो उनका ये कहना मेरे लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत गांधी जी के जीवन में अगर है तो ये कथन है कि जो मेरे विवेक को स्वीकार नहीं है, और विवेक केवल मेरी परंपरा से नहीं आता, मैं हिंदू घर में पैदा हुआ हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे विवेक का यूरोपियन फिलोसफी से या चाइनीज फिलोसफी से या इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। कोई भी समझदार और ग्रहणशील आदमी दुनिया की हर ट्रेडिशन से सीखता है, जाने या अनजाने, दुनिया भर के ट्रेडिशन से सीखते हैं। तो उस तरह से बने हुए विवेक के जो खिलाफ जाता है वो मैं मंजूर नहीं कर सकता। और इसीलिए गांधी जी में ये आत्मविश्वास था कि जब कलकत्ते में नारे लगे गांधीवाद मुर्दाबाद, गांधीवाद मुर्दाबाद, तो गांधी जी बाहर निकले, बोले कम से कम इस बात से मैं सहमत हूं। अगर गांधीवाद नाम की कोई चीज है तो वो कल मुर्दाबाद होती है तो आज नहीं है।
गांधी जी ने कलकत्ते में जब हैदरी हाउस में उनके खिलाफ नारे लग रहे थे। इसलिए दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि हम अपनी इस तरह की बहुत रचनात्मक, बहुत सुंदर, बहुत बल देने वाली गोष्ठियों में जरूर आए जाएं और ऐसी गोष्ठियाँ अधिक हों जो लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ऐसे और कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करें संगीत के साथ या संगीत के बिना। लेकिन हम ये ना भूलें कि ये ड्राइंग रूम हिंदुस्तान नहीं है, ये वसंत विहार हिंदुस्तान नहीं है, और ये दिल्ली हिंदुस्तान नहीं है। और हिंदुस्तान में जहर बहुत गहरा बैठ चुका है। इस सच्चाई को फेस करके ही आप उससे निपट सकते हैं। इफ यू रियली वांट पीस, प्लीज अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ वॉर। धन्यवाद।